इन लोगों का सर नहीं ना आ रहा है? आ रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ। देखो ये एक छड़ है, ठीक है। हम लोग करते क्या है, देखे होगे तुम लोग कि जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी पेन वगैरह को ऐसे फंसा देते हैं, और पेन को ऐसे फंसाने के बाद जो है ऐसे गोल गोल इसको घुमाते रहते हैं, घुमाते हैं ना। या कभी देखे होगे कोई बच्चा होता है तो वो कोई खिलौना लेकर के ऐसे ऐसे करता है तो वो डम 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 बजता है, छोटा सा जो डमरू टाइप का होता है, बजता है ना। तो उसी के जड़त्व आघूर्ण की बात करनी है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक AB छड़ जो समांगी पदार्थ से बना हुआ है। समांगी पदार्थ से बने होने का मतलब क्या होता है? समांगी पदार्थ, समांगी पदार्थ का मतलब होता है एक समान पदार्थ। अब मान लो कि ये जो छड़ है AB, वह एक समांगी लौह पदार्थ है। क्या है? ये भी मोबाइल निकाल दिया। एक समान लौह पदार्थ है। तो एक समान लौह पदार्थ का मतलब क्या हुआ? लोहा में भी अलग अलग होता है। वायरल करोगे का? तो एक समान लौह पदार्थ होता है तो क्या हो जाएगा, मतलब लोहा भी अलग अलग होता है ना। कास्ट आयरन होता है, एक होता है रॉक आयरन होता है, तो अलग अलग तरह का जो है वो आयरन होता है। मतलब एक कास्ट आयरन होता है जो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, एक पिटवा लोहा होता है, समझ में आया, एक ढलवा लोहा होता है, लोहे का प्रकार होता है। तो एक समांग कह रहे हैं, समांगी पदार्थ कहा जाए, समांगी लौह पदार्थ, तो इसका मतलब हुआ कि लोहा में भी पदार्थ कैसा है, एक समान है। तो ये AB जो है वह छड़ है, और इस छड़ में जो है वह पदार्थ एक समान है। और इस AB छड़ के ठीक बीचों बीच बिंदु O से एक अक्ष गया है, क्या? XY। और इस XY अक्ष के परितः ही हमें इस छड़ का जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। लेकिन इससे पहले हम इसका कैलकुलेशन करें, सबसे पहले इसके अल्पांश भाग को मान लिया dx, और इसकी कुल लंबाई कितनी मान ली? L, और इसका जो अर्ध लंबाई है वह कितना हो जाएगा? L/2, और ये हो गया dx इसकी क्या? अल्पांश भाग। और अल्पांश भाग की दूरी अक्ष से कितनी है? x है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लंबवत जो है इसका द्रव्यमान ज्ञात करेंगे कि इस छड़ का एकांक द्रव्यमान कितना है। लिखेंगे चूंकि छड़ का एकांक द्रव्यमान, तो छड़ का एकांक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बताया जाए। छड़ का एकांक द्रव्यमान होगा द्रव्यमान और बटे में लंबाई, बताए थे ना। ये हो जाएगा द्रव्यमान और बटे में लंबाई। तो लिखेंगे इसलिए छड़ का एकांक द्रव्यमान, छड़ का एकांक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान टोटल कितना माने हैं? कैपिटल M माने हैं ना, तो ये हो जाएगा कैपिटल M, और लंबाई कितना हो जाएगा? स्मॉल l हो जाएगा ना। तो जब हम एकांक द्रव्यमान निकाल दिए तो ये बताओ अल्पांश भाग का द्रव्यमान निकाल सकते हैं कि नहीं? तो लिखेंगे इसलिए अल्पांश भाग का द्रव्यमान, इसलिए छड़ के अल्पांश भाग किसका? dx का द्रव्यमान क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। बहुत बढ़िया। ये एक द्रव्यमान है, एकांक द्रव्यमान का मतलब एक भाग का द्रव्यमान, तो dx का द्रव्यमान निकालेंगे तो हो जाएगा ml और इंटू dx। होगा या नहीं होगा? तो अब हम अल्पांश द्रव्यमान भी निकाल चुके हैं कि dx का अल्पांश द्रव्यमान कितना है? m/l और इंटू dx है। तो अब इसका क्या चाहिए हमें? जड़त्वाघूर्ण चाहिए ना अल्पांश भाग का। तो अल्पांश भाग का द्रव्यमान निकल गया, और बीच का दूरी पता ही है, x है। तो लिखेंगे इसलिए अल्पांश भाग, इसलिए अल्पांश भाग dx का जड़त्व आघूर्ण। अंकित बताओ जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? I बराबर mr² होता है ना। अब देखो I बराबर क्या हो जाएगा? mr²। तो m के जगह पर अब हमें जो द्रव्यमान रखना है अल्पांश भाग का वो है ml और इंटू dx, है कि नहीं। और ये r², तो इसकी अल्पांश भाग की अक्ष से दूरी कितनी है? dx है कि x है? x। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, इसलिए I बराबर हो जाएगा ml और इंटू x² dx। कोई दिक्कत? अब ये अल्पांश भाग का हमने क्या निकाल दिया? जड़त्वाघूर्ण। लेकिन हमें अल्पांश भाग का निकालना है कि कुल छड़ AB का निकालना है? कुल छड़ AB का निकालना है ना। तो अब कुल छड़ AB का निकालना है तो एकाएक अब थोड़े ना निकाल देंगे कुल छड़ AB का जड़त्वाघूर्ण। सबसे पहले अल्पांश भाग का निकाले, तो अब हम किसका निकालेंगे? कुल छड़ AB का निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? ये देखो पहले तो ml और इंटू x² और dx हो गया, तो ये अल्पांश भाग का हुआ।
अब हमें कुल छड़ ए बी का निकालना है। तो अगर हम इस अल्पांश भाग का समाकलन करेंगे तो यहाँ से ओ से लेकर के बी तक का न निकलेगा, आधा का ही ना निकलेगा जी। अब यहाँ से ए बी का लेना है, तो ए बी का लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी में 2 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। अगर इसका देखते हैं तो सबसे पहले l/2 लेना होगा। l/2 लेंगे तब ना आधे का होगा। नहीं समझ में आ रहा है? लंबाई यहाँ पर क्या लिया जाएगा, l/2 लिया जाएगा, क्योंकि ये जो लिया गया वो तो संपूर्ण का लिया गया ना। तो अगर संपूर्ण का लिया गया तो फिर इसका निकालने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई l ले करके बनाए हैं एकांक द्रव्यमान, अब इसी में किसका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे इसलिए संपूर्ण छड़ ए बी का जड़त्व आघूर्ण। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण छड़ ए बी का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा। अब इसी का समाकलन करेंगे ना, तो ये हो गया आई और समाकलन कर देंगे ml x² dx और इसमें किसका गुणा कर देंगे, 2 का। जब 2 का करेंगे तो ये आधा भाग और ये भी इधर का कितना, आधा भाग, तब न जाकर के l/2 और l/2 क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो 2 से गुणा कर दिए और लिमिट क्या लेंगे, तो लिमिट इसका लेंगे 0 से l/2। अब यहाँ से 0 से l/2 क्यों लेंगे, 0 से l/2 इसलिए लेंगे क्योंकि हमको इस आधे छड़ का ही जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। टॉपिक देखो क्या है, छड़ के लंबाई के लंबवत तथा उसके मध्य बिंदु से होकर जाते हुए अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो अब इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो आधे भाग का निकालेंगे तो इस आधे भाग का अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें किसका गुणा कर दिया है, 2 का गुणा कर दिया है। अब देखो क्या होगा, इसको हल कर देंगे तो आई बराबर क्या होगा, ध्यान देना, ये 2 है ना, तो 2m और बटे में l बाहर आ जाएगा, अचर पद हो गया, और ये 0 से l/2 और ये x² dx होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, घात में वृद्धि और उसी घात से भाग सूत्र होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बराबर 2m और बटे में l, और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा घात में वृद्धि और उसी घात से भाग, और लिमिट हो गया 0 से l/2। आई बराबर 2m और बटे में l, तो x के घात कितना हो जाएगा, 3, और बटे में कितना हो जाएगा, 3, और ये हो गया 0 से l/। अब देखो क्या होगा, आई बराबर 2 बटे में 3 बाहर निकाल देते हैं, और ये हो गया m बटे में l, और ये हो गया x का क्यूब, 0 से l/2। अब x के जगह पर एक बार रखेंगे अपर लिमिट और एक बार रखेंगे लोअर लिमिट। जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 2m 3l, और ये x का क्यूब है तो ये हो जाएगा l/2 का क्यूब और -0 का, एक बार रखे अपर लिमिट और एक बार रख दिए लोअर लिमिट। अब देखो क्या होगा, आई बराबर 2m/3l, और इसका करेंगे तो होगा l का क्यूब, और ये हो जाएगा 80। अब ये क्या हो जाएगा, आई बराबर 2m 3l, l का क्यूब और बाई 8, 2 4 जा 8, और यहाँ से देखें l से ये l कटेगा तो स्क्वायर आएगा ना, तो आई बराबर क्या आ गया, 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा 1/12, या लिखेंगे m बटे में 12, m है ना, तो या 1/12 ml²। ये जो आई का मान मिला 1/12 ml², यही इस छड़ का क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। यानी कि जब कभी भी कोई भी छड़ अगर ए बी हो जो एक समांगी पदार्थ से निर्मित हो, एक समांगी लौह पदार्थ से निर्मित हो, तो इस स्थिति में जब उसके मध्य से अर्थात उसके ठीक बीचों बीच से अगर एक अक्ष गुजरता है तो उस स्थिति में उस छड़ का जड़त्व आघूर्ण, कुल जड़त्व आघूर्ण 1/12 ml² होता है। यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका प्रमाण है। टॉपिक हुआ खत्म, इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बंद।